वीडियो में देखेंगे प्रेरणा-up.in वेबसाइट से नए सत्र में प्रवेश ले रहे बच्चों का एडमिशन आपको किस प्रकार से करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आधार कार्ड की एंट्री करनी है और कैसे इसको वेरीफाई करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में लाइव दिखाई जाएगी, किस तरीके से आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर प्रेरणा.up.in को यहाँ पर रिटर्न कर लेना है और वेबसाइट को आप जैसे लिख लेंगे कुछ इस तरीके से खुल करके आएगी। आपको एक फैमिली आईडी का पॉपअप दिखाई देगा जो कि आप यहाँ पर क्रॉस करके उसको हटा सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर टीचर्स लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी टीचर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-26 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वेरीफाई करके मोबाइल पर एक OTP आएगा और आप इस पर लॉगिन कर जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो चलिए इस पर लॉगिन कर लेते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है पूरी प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल करके आ जाएगा। सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आपके स्कूल की यहाँ पर कुछ जानकारी दिखाई देगी। इसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 26-27। जी हाँ, आपको इसी ऑप्शन के ज़रिए आपको नए बच्चों का एडमिशन यहाँ पर करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2026-27 पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो कुछ इसमें चीज़ें खुल करके आएंगी। तो यहाँ पर आप देखें आधार सत्यापन के लिए आपको कुछ निर्देश रहेंगे, आप तो इनको देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस कर देंगे और आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या छात्र छात्रा पहले से ही किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। अगर हाँ तो देखिएगा यहाँ पर उसका यूनिक ID मांगा जाएगा और उस डाटा निकल करके आ जाएगा, अगर नहीं तो नहीं। इसके बाद अब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सत्र लिखा होगा, राज्य, आपका जिला, क्षेत्र यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें ऑप्शन है PS UPS कंपोजिट, तो पहले से ही PS पे टिक है। आपके विद्यालय का नाम, अब आपको किस कक्षा में बच्चे का एडमिशन करना है उस कक्षा को आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि क्लास को। जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चे का एडमिशन करना है तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट लिख करके आ गया। इसके बाद परिवार की यूनिक पहचान संख्या, राशन कार्ड संख्या अगर है तो आप इसको लिख देंगे। इसके बाद अब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक केवल 3 प्रयास ही मान्य है। छात्र छात्रा की जानकारी और छात्र छात्रा का आधार वेरिफिकेशन के लिए 3 प्रयास ही मान्य है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर आप जिस बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं उसका प्रवेशांक लिखेंगे और प्रवेश की तिथि लिखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आ रहे हैं क्या छात्र छात्रा का आधार बना है। तो अगर आप हाँ करेंगे तो देखिए यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम आधार कार्ड के हिसाब से लड़का लड़की ये, अगर नहीं तो देखिएगा सिर्फ छात्र छात्रा का नाम आ रहा है। और हाँ करेंगे तो देखिए ये केयर ऑफ वाला ऑप्शन बढ़ जाता है यहाँ पर, बाकी का नहीं। तो ये देखिए हाँ किया है तो केयर ऑफ सन ऑफ का नाम बढ़ गया है, नहीं में देखिए सिर्फ पिता का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो इस केस में क्या है कि बच्चे का आधार बना हुआ है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, प्रवेशांक इसमें फिल करेंगे। अब यहाँ पर डिटेल भरेंगे, प्रवेशांक, प्रवेश की तिथि, छात्र छात्रा का नाम आधार कार्ड के अनुसार, लड़का लड़की, और इसके बाद यहाँ पर आप जन्म तिथि फिल करेंगे, पता, केयर ऑफ या सन ऑफ का नाम जो भी आधार कार्ड में लिखा है, अगर केयर ऑफ लिखा है तो केयर ऑफ वाला यहाँ पर लिख देंगे, सन ऑफ लिखा है तो सन ऑफ, और केयर ऑफ लिखा है तो केयर ऑफ वाले कौन हैं, पिता हैं कि कोई और हैं। देखिए पिता, पत्नी, पति सब कुछ यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर पिता हैं। इसके बाद पिता का नाम, माता का नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद ये चीज़ें भरने के बाद पिता का व्यवसाय क्या है वो, जैसे कि मान लीजिए माना कि वो किसान हैं और उनके पिता भी किसान ही हैं। इसके बाद माता जी जो है गृहिणी हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, रोल नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पर भरनी है। इसके बाद मोबाइल नंबर, माता का व्यवसाय, रोल नंबर। इसके बाद नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदुज़म, राशन कार्ड, कैटेगरी दिव्यांग है या नहीं। इसके बाद क्षेत्र का नाम, विकासखंड का नाम, पिन कोड, क्या बालक बालिका आउट ऑफ है ये सिलेक्ट करना होगा। आप इसमें हाँ सिलेक्ट करते हैं तो क्या बच्चे का भी विद्यालय में नामांकन हुआ है, हाँ, तो उसकी जानकारी यहाँ पर लिखनी होगी।
यदि हाँ तो पूर्ण की अधिकतम कक्षा क्या है। ड्रॉप आउट की अनुमानित अवधि माह में विद्यालय न जाने का कारण, तो देखिए कई सारे कारण यहाँ पर आ रहे हैं। क्या बच्चे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हाँ या नहीं, कितने दिन का प्रशिक्षण, तो ये सब चीज़ें भरनी होंगी सर्वेक्षणकर्ता का नाम। तो यहाँ पर क्या बालिका आउट ऑफ स्कूल है, नहीं है, तो देखिए सिर्फ इतना आ रहा है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ते हैं। इसका प्रकार आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद विकास खंड का नाम सिलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है किसका आधार सत्यापित किया जाना है। तो ये यहाँ पर हम माता का कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो चीज़ें आ रही हैं उनको आप समझें। यहाँ पर जैसे किया है तो यहाँ पर माता का नाम आधार के अनुसार, इसके बाद माता का आधार नंबर, मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को विश्व सेवा द्वारा संचालित डीबीटी के तहत अभिभावक के आधार नंबर प्रयोग केवल सत्यापित करने सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संग्रहित करने की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर माता का नाम आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहाँ पर सब कुछ सही भर दिया है। अब यहाँ पर लिखा है अभिभावक का आधार सत्यापित करें, तो अब इसी पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही क्लिक किया है ये लोड हुआ है और यहाँ पर आप देखें अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है और ओके। तो यहाँ पर ओके पर अब क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके भी आ गया, आधार सत्यापित हो गया है। अब यहाँ पर देखिए कितने प्रयास शेष हैं, तो 2 बताए जा रहे हैं क्योंकि एक प्रयास कर लिया है और सफलतापूर्वक हो चुका है। अब यहाँ पर पूर्णतः सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया, तो यानी कि एक बच्चे का एडमिशन यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप सभी इसी तरीके से बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है इसको लेकर के कि नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाना है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सारी अपडेट आप सभी को दे दी जाएगी। प्रेरणा पोर्टल से रिलेटेड और भी अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट समय समय पर दी जाती रहेंगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।